पर सीरीज हम जीत जाएं इस वजह से थोड़ी पहला हारते हैं भाई। आज सारा कुछ हमारे खिलाफ चला गया यार। देखो, तुम अगर किसी एक से नफरत करते हो या तुम्हारा किसी एक इंडिविजुअल पे अगर तुम्हारा गुस्सा है तो तुम उसको पकड़ सकते हो, लेकिन आज कुल मिला के भाई सबने इकट्ठे हग्गा मारा है। किसी ने थोड़ा कम, किसी ने थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से कहानी चली है मित्र लोगों। स्वागत है भाई सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एबी क्रिक इन्फो को भी सब्सक्राइब कर देना, एबी मिनी इन्फो को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे भाई लोगों छोटी छोटी वीडियोस मतलब इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं। धन्यवाद जितने भी भाई लोगों ने वहां पे चैनल को उस कदर बना दिया है कि वो चैनल लग रहा है। थैंक यू सो मच सभी भाइयों का। आज सुबह भी एक वीडियो डाल चुका था, उसके बाद कुछ था नहीं वीडियो डालने वाला, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया हमारे डाल के गई है वो बड़ी मुश्किल से अगले 4-5 दिन में निकलेगा। 23 वाला मैच चाहिए है गिल, 23 वाला मैच चाहिए है, 23 वाला मैच चाहिए है गिल, 23 वाला चाहिए है। इस सिचुएशन पे आ गए हैं भाई लोगों। लोग डिमांड कर रहे हैं, चमन चिंटू डिमांड कर रहे हैं भाई लोगों। मैं चमन ही बोल रहा हूं, तुम इनको वही समझना। चमन चिंटू डिमांड कर रहे हैं कि शुभमन गिल को कप्तानी से हटाओ। अभी 2-4-5 घंटे पहले तो कप्तान बना है, हटाओ मतलब। भाई दिल मेरा भी उदास है, मैं भी सैड हूं, हम सब सैड हैं भाई लोगों, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि चमन चिंटू लॉजिक मतलब इस कदर पावला हो जाए। हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं। टीम ने भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया भाई, हर एक इंडिविजुअल ने जो है वो गोबर किया है उस तरीके से, तो भाई हो गया, काम खराब हो गया। गिल की भाई लोगों बाउंडी खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल एज कैप्टन, ओडीआई कैप्टन, देखिए आज उनका पहला जो है वो बाउंडी थी, लेकिन उनकी बाउंडी खराब हो गई है भाई लोगों। मतलब मुहूर्त पे ही कोई लड़के चला गया, ऐसा मतलब हो जाता है ऐसा। बट क्या एक ही मैच के बाद उसको, और मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, अगर वो आज जीत जाता, क्या तुम उसको महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग का मिक्स करके उसको मतलब कोई सम्मानित कर देते, मतलब उतना सम्मान दे देते? हुआ है भाई, गड़बड़ हुआ है, मैच हारे हैं। एक ही मैच में जज नहीं कर सकते हैं कप्तान को, तो अभी कप्तान को तो बिल्कुल साइड में कर दो कि क्रिटिसिज्म क्या है क्या नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो ठीक करनी पड़ेंगी शुभमन गिल को, उन पर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है भाई। यार बहुत ज्यादा ना दिल, मतलब मैं ये लाइव करने का कोई इरादा नहीं था, रात को ही आता मैं, और मैं इमोजी के द्वारा चाहता हूं आप लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। जब मैच हम हारने वाले थे, जब मतलब हार रहे थे मैच ऑलमोस्ट, जब उन्होंने 125-26 रन बना लिए, उसके आसपास ना रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल के एक्सप्रेशंस दिखाए गए भाई लोगों, काफी क्लोज एक्सप्रेशंस दिखाए गए। सच बताऊं, सुबह जब वो आउट हुए थे ना, विराट 0 पे आउट हुआ, रोहित 8 पे आउट हुआ, और शुभमन गिल भी जल्दी निकल गया, सही बताऊं उससे ज्यादा वो एक्सप्रेशन हर्ट कर गए जो अभी अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। देखो, अक्सर क्या होता है ना, जब कप्तान कप्तानी छुड़वा के, छोड़ के, वटेवर जो भी है, जब वो एज प्लेयर खेल रहा होता है ना और कोई नया कप्तान आता है, तो अक्सर उसके ऊपर फोकस होता है जब टीम हार रही होती है। ये नेचर होता है ब्रॉडकास्टर्स का, इसमें ये ऐसा ही होता है। तो वो क्लोजअप होता है वहां पे कप्तान का, एक्स कैप्टन का ऐसे क्लोजअप होता है, और वो उतना ज्यादा मतलब इस कदर वो बेबस दिखाई दे रहा होता है वहां पे कि भाई मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या देख रहे हो भाई तुम उस तरीके से। लेकिन देखो भाई, एज कैप्टन तो अब जो करना था गिल ने करना था, बट यस रोहित शर्मा एज बैट्समैन, एज प्लेयर बिल्कुल बहुत कुछ कर सकता था, वो फेल हुआ है वहां पे। और मैंने तो एक ही मतलब निकाला है इस पूरे मैच से, भाई एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन भाई कर लेना, 23 तारीख तक एडजस्टमेंट कर लेना। आज बहुत ज्यादा चीजें हमारे खिलाफ चली गई हैं। क्यों है टीम इंडिया अनलकी? पॉइंट नंबर 1 भाई लोगों,
देखो सबसे बड़ा तो चैलेंज जो था, ये मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, ये मैच इंडिया वर्सेस रेन था। और रेन ने जितना खेला खेला है आज, मुझे लग रहा है वेल प्लेड रेन होना चाहिए। हालांकि मैंने एक थंबनेल ये भी रेडी कर रखा था, वेल प्लेड रेन करके समथिंग ऐसा कुछ। क्योंकि यार हम तो ये सोच रहे थे प्लेयरों को मौका मिलेगा खेलने को, जितना खेला रेन खेल के गई है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खिलाफ चली गई। मतलब हमें मालूम ही नहीं कि हम 50 ओवर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अचानक से मैच छोटा हो जाता है। चलो 50 से 35 तक फिर भी ठीक था, 35 से 32 तक भी ठीक था, पर सीधा ही 26 हो गया। और फिर डीएलएस का जो स्कोर है वो बढ़ना चाहिए था, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी कंगारुओं की तो क्या है, वो डीएलएस का हिसाब किताब ही ऐसा है, वो बढ़ना चाहिए था, वो घट गया। तो वो भी जो 2-4-5 रन थे वो घट गए। हालांकि वो बढ़ भी जाते तो क्या हो जाता, अभी भी उनके पास काफी ओवर बचे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के पास। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे खिलाफ चली गई हैं। हम छोटे छोटे पैचेस में बल्लेबाजी करने को मिली हमें, तो उसमें वो मोमेंटम सेट ही नहीं हो पाया। देखो 3 विकेटें गिरने के बाद भी टीमें जीतती होती हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर जाती हैं अगर उनको पूरे 50 ओवर खेलने को मिले तो। अब उस छोटे छोटे पैचेस में ना पार्टनरशिप लग पा रही है, ना प्लेयर का मोमेंटम सेट हो पा रहा है, ना मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा उसमें। तो भाई मुझे ऐसा लगता है, कौन कौन भाई मेरी इस सोच के साथ एग्री करता है, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे 2-4 गलतियों पे आगे बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस मैच को भूल जाना चाहिए है। ये आज बस ये लगा लो कि बहुत उल्टा पड़ गया, सारा कुछ ही उल्टा पड़ गया आज हमारे। आज नहीं था भाई, अपना कंप्लीटली दिन था नहीं आज, मुझे ऐसा फील होता है। अगर आप ओवरऑल अगर थोड़ा सा फोकस करके सोचोगे देखोगे तो ऐसा लग रहा है भाई। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखोगे तो उनकी एक ही बार में सारी बल्लेबाजी खत्म हो गई, तो उनको मालूम था एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कहां जाना है, कहां तक पहुंचना है, कितने ओवर हैं, कितने रन हैं। चलो टारगेट तो पता ही होता है चेज करने वाली टीम को, ये तो गाली खाने वाला काम था, लेकिन उनको ये तो पता था ना। अब एक बात बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में 3 से 4 भाई लोगों ब्रेक आ जाते और अचानक से इनको बताया जाता तुम्हें 2 ओवर मिलेंगे, 45 रन चेज करो, मतलब वैसे बता रहा हूं मैं, भाई फट के 274 हो जाती कि नहीं हो जाती इनकी। हमारी देखो दामाद जी ने मोर्चा संभाल लिया था, मैंने कहा था दामाद जी भाई जैसा ही इंडिया का कोलैप्स होगा एक मैच में तो होगा, मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था ये होगा, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था आज ही हो जाएगा। तो भाई वो दामाद जी ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन वो 50 ओवर के हिसाब से यूं 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 करके खेल रहे थे। जब अचानक से बताया कि हाँ ओवर ही 26 हैं, तब दामाद जी ने मारना चालू किया था। तो वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत कुछ मुझे लग रहा है आज हम थोड़ा अनलक्की रह गए भाई लोगों, वो वाला हिसाब किताब है। बट प्रोफेशनल्स हैं भाई लोगों। क्या आप लोगों को लगता है कि कुलदीप यादव को 11 में हमें रखना चाहिए था या रखना चाहिए है? देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपने 8 नंबर तक बल्लेबाजी खिलाई और इसमें गिल, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर तीनों शामिल हैं। एक वाइस कैप्टन है, एक कैप्टन है और एक कोच है। मतलब आज हमारे बल्लेबाजी कोच हैं जो, उनका बर्थडे है, इतनी भी क्या जल्दी थी केक काटने की? केक काटना था, खुद का ही कटवा लिया भैंस की आंख। भाई मैं इसलिए बोल सकता हूं ये कुलदीप यादव मैंने रखा हुआ था कल अपनी 11 में। दूसरा चलो जो भी 11 थी, अच्छी 11 थी नो डाउट, हमारे लड़के काबिल हैं। अबे तो रेड्डी को पीछे धकेलने की क्यों, क्या जरूरत? उसको पीछे ही खींचते रहते हैं कि रेड्डी तू ना जाइयो, अभी बाद में जाइयो, टेस्ट मैच हो। कई बार टेस्ट मैच में बल्लेबाजी नहीं आती, कई बार बॉलिंग नहीं आती, और शर्म तो आनी चाहिए ना अपने को कि हम क्या कर रहे हैं। रेड्डी खिला भी रहे हैं, उसका यूज भी नहीं करते हैं। सबसे बेकार यूज हम लोग रेड्डी का करते हैं भाई लोग। हो सकता है 10 रन और मिल जाते, 12 रन और मिल जाते। देखो तुमने राहुल की जगह पे भी अक्षर पटेल को भेजा है, पर और ये ना T20 नहीं था जब अक्षर को भेजा गया था भाई लोगों, तब तो नहीं थे ना 26 ओवर। यस नो करके बताना, क्योंकि आज इतना कुछ हुआ है कि मैं भी थोड़ा दिमाग से थोड़ा मूड खराब हुआ है यार बेसिकली। यार जब अक्षर को भेजा गया तब तो नहीं था ना ये 26 ओवर का मैच।
तब तो मेरे ख्याल से 35 का भी नहीं था, तब तो शायद पूरा ही था, पर चलो भेज दिया, कम से कम वहीं बाज आ जाते। उसके बाद क्या जरूरत थी वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजने की। अब हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 6, भाई लोगों राहुल 6 नंबर पे आया है। दामाद धोनी कौन से नंबर पे आने चाहिए? तीसरे पे, चलो चौथे पे अपना श्रेयस अय्यर, 5वें पे आने चाहिए हैं। राहुल का बहुत जबरदस्त एक रिकॉर्ड है। मैं आपको दूसरी सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं, अगर इंडिया के 3-4 आउट हो ही गए थे, अगर ये मैच पूरा 50 ओवर का भी जाता ना, तो भी वहां राहुल को ही भेजना चाहिए है नंबर 5 पे। T20 नहीं था, T20 होता, वो तो बाद में बना है ना ऑलमोस्ट T20। तो भाई लोगों ये मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है। एक और मैं राय लेना चाहता हूं सभी भाइयों से, इससे पहले कि एक एक प्लेयर पे डिस्कशन करें और आगे चलें। कौन कौन भाई मानता है कि राणा की जगह पे प्रसिद्ध